राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री विष्णु भगवान की जय। जय हो माता लक्ष्मी की जय। आइए आज हम वैशाख मास के महात्म्य का 23वां अध्याय सुनेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इस अध्याय में कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम वैशाख मास का 23वां अध्याय सुनेंगे। उसके बाद वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का महात्म्य और साथ ही उससे संबंध रखने वाली एक पौराणिक सच्ची कथा भी सुनेंगे। और अंत में श्री हरि की प्रिया तुलसी महारानी जी की आरती सुनेंगे। आइए अब हम वैशाख मास के महात्म्य का 23वां अध्याय सुनते हैं। शुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से आगे बोले कि हे राजन, तब व्याध ने शंख मुनि से प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, विष्णु भगवान कैसे दिखाई देते हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है, वैशाख धर्म क्या है, भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। तब व्याध के प्रश्न पूछने पर शंख मुनि बोले कि हे व्याध, सर्वशक्तिमान निर्गुण निश्चेष्ट विश्व सच्चिदानंद घन स्वरूप संपूर्ण चराचर के स्वामी तथा विश्व की उत्पत्ति स्थिति संहार आवृत्ति नियम प्रकाश बोध मोक्ष को देने वाले शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान विष्णु ही सर्वोपरि हैं। पंडित जन उन्हीं ब्रह्मा को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मा आदि देवता सब उन्हीं के ऊपर आश्रित हैं। शुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से आगे बोले कि हे राजन, तब व्याध शंख मुनि से बोला कि हे मुनिवर, मनुष्य के शरीर के सभी अंगों में प्राण ही क्यों सर्वोपरि है, यह बात मेरी समझ से परे है। तब शंख मुनि बोले कि हे व्याध, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में नारायण भगवान की कमल योनि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तब नारायण भगवान ने सभी देवताओं से कहा कि हे देवताओं, मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई भी तुमसे सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बना दो। तब सभी देवताओं में युवराज बनने की होड़ लग गई। सब अपना अपना प्रभाव और शक्ति दिखाने लगे। सभी देवताओं में युवराज बनने के लिए विवाद छिड़ गया। जब सभी देवता कोई निर्णय नहीं कर पाए तो सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए और कहने लगे कि हे देव, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं पड़ता, इसका निर्णय तो आपको ही करना पड़ेगा। तब विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवताओं, मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से मेरा शरीर पृथ्वी पर गिर पड़े और प्रवेश करने से मेरा शरीर खड़ा हो जाए, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा और वही युवराज घोषित होगा। तब सबसे पहले जयंत भगवान विष्णु भगवान के पैरों से निकले तो वे शरीर से पंगु हो गए, लेकिन भगवान विष्णु का शरीर गिरा नहीं। फिर गुह इंद्रियों से दक्ष निकले तो वे शंठ कहलाए। हाथों में से इंद्र निकले तो वे हस्तहीन हो गए। नेत्रों में से सूर्य निकले तो वे अंधे हो गए। जीभ में से वरुण निकले तो वे असक्ष हो गए। मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकलने से वे जड़ कहलाने लगे। नाग में से अश्वनी कुमारों के निकलने से वे बहरे हो गए। परंतु विष्णु भगवान की दह फिर भी नहीं गिरी, वरन पूर्ववत सभी कार्य होते रहे। लेकिन अंत में प्राणों के निकलते ही दह गिर गई। सब उनको भूत और मृत कहने लगे। तब सभी देवता कहने लगे कि जो भी इस दह को उठाएगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा और वही युवराज घोषित किया जाएगा। तब सबसे पहले जयंत पैरों में प्रविष्ट हुए तो उनका पंगुपन दूर हो गया। इंद्र हाथों में, सूर्य नेत्रों में, अग्नि जीभ में, रुद्र मन, अश्विनी कुमार कानों में, दक्ष गुह इंद्रियों में प्रविष्ट हुए, जिससे उनके सभी के विकार तो पुनः ठीक हो गए, लेकिन दह फिर भी नहीं उठी। फिर सबके बाद में प्राण शरीर में प्रविष्ट हुए तो शरीर उठकर खड़ा हो गया। इस कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ युवराज बने। तब प्राण के सम्मान के लिए सभी देवता सामवेद का गान करने लगे। इसलिए स्थावर व जंगात्मक के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है। तब शंख मुनि व्याध से बोले कि हे व्याध, इसीलिए प्राण ही जगतपति है। बिना प्राण के शरीर नहीं और बिना शरीर के जगत में कुछ भी नहीं। आइए अब हम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का महात्म्य सुनते हैं।
वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सभी तिथियों में श्रेष्ठ फल देने वाली है। शुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से आगे बोले कि हे राजन, जो फल कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है, वही फल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का व्रत, स्नान और दान पुण्य करने से ही मिल जाता है। शंखो उद्धार तीर्थ में स्नान करने, दर्शन करने से जो फल मिलता है, वही फल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर स्नान और दान करने से ही मिल जाता है। व्यतीत योग में संक्रांति में तथा चंद्र व सूर्य ग्रहण में दान करने से, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य इस तिथि को सत्पात्र व योग्य ब्राह्मण को गौदान करने से ही मिल जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे भी कई गुना पुण्य वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को विधि विधान से उपवास करने, विष्णु भगवान का पूजन करने से ही मिल जाता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक तीर्थों में जाकर भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल इस तिथि को घर आए अतिथि को आदर सहित भोजन कराने और दक्षिणा देने मात्र से ही मिल जाता है। पुण्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गोदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे भी 10 गुना पुण्य वैशाख मास की द्वादशी को व्रत और उपवास करने से ही मिल जाता है। शुतदेव ऋषि आगे बोले कि हे राजन, जो मनुष्य वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पूरा समय भजन, कीर्तन, यज्ञ, हवन, विष्णु भगवान की स्तुति में बिताता है, उसका उतना ही फल बताया गया है जितना फल 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से मिलता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को एक ब्रह्मचारी को भोजन कराकर जूता, छाता, छतरी, ताड़ का पंखा, अन्न, वस्त्र, तिल और दक्षिणा देने से ही मिल जाता है। जो पुण्य पूरे वैशाख मास में व्रत, स्नान और दान करने से मिलता है, वही फल मात्र इस तिथि को एक भूखे को भोजन कराने से ही प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पूरे विधि विधान से स्नान, व्रत, दान, भजन, कीर्तन करने से उस मनुष्य के स्वर्गीय पितर तृप्त हो जाते हैं। इस दिन किए गए दान का महात्म्य तो देवता भी अपने मुखारबिंद से कहने में असमर्थ हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को व्रत करने से ही मिल जाता है। इस व्रत को करने से इस लोक व परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है और अंत समय में सद्गति मिलती है। शुतदेव ऋषि आगे बोले कि हे राजन, द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए, पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भगवान मधुसूदन का पूजन करना चाहिए, पूरे दिन भजन कीर्तन और रात्रि जागरण में समय बिताना चाहिए। दूसरे दिन एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, जूता, छतरी दान में देना चाहिए। जो मनुष्य वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पूरा दिन ऐसे बिताते हैं, उसके 7 जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। वह मनुष्य पुत्र, पौत्र आदि से युक्त होकर धन धान्य का अधिकारी बनता है। उस मनुष्य की 7 पीढ़ियों को कभी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ उसके घर में स्थायी वास करते हैं। जो मनुष्य आज की तिथि को ब्राह्मणों को बछड़ा सहित दूध देने वाली गाय दान में देते हैं, उस मनुष्य के सभी पापों का क्षय उसी क्षण हो जाता है। जो पुण्य सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने, दर्शन करने, दान करने से मिलता है, वही फल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को गरीबों को छाता, जूता, खड़ाऊ, तरबूज, ककड़ी, आम, केला दान में देने से ही मिल जाता है। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, असत्य बोलने वाले, चोरी करने वाले, गुरु भाई बंधुओं से द्वेष रखने वाले भी अगर वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को स्नान, व्रत, पूजा पाठ कर लेते हैं, तो उनके जीवन भर के सभी पाप उसी क्षण धुल जाते हैं और मरने के बाद स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। शुतदेव ऋषि आगे बोले कि हे राजन, जो मनुष्य वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का व्रत धारण करते हैं, वे सूर्य के समान दैदीयमान हो जाते हैं और 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि में जन्म लेते हैं। जो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को
भगवान मधुसूदन को पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद, मिश्री से स्नान कराते हैं। वे वैभवशाली होकर इस दुनिया के सभी सुखों को भोगते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, छाता, अन्न, वस्त्र, उपनाह, दूध देने वाली गाय दान में देते हैं, वे स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की कोमल तुलसी पत्र से आज के दिन अर्पित करते हैं, वे विष्णुलोक में अक्षय सुख पाते हैं। और जो भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प से पूजा करते हैं, वे अनंत गुणा संपत्ति के मालिक बनते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन मंदिरों, पवित्र नदियों में, ब्राह्मण के घर के चबूतरे पर, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ के नीचे संध्या के समय सरसों के तेल का 14 दीपकों का दीप दान करते हैं, उनकी महिमा का वर्णन तो कोटि देवता भी अपने मुख से कहने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को विष्णु भगवान का चरणामृत पीकर पूरा दिन बिताते हैं और फिर कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते, वे भगवान विष्णु के सायुज्य लोक को पाते हैं। वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान विष्णु के समान ही चतुर्भुज रूप धारण करके इंद्रासन के अधिकारी हो जाते हैं। आज के दिन जो मनुष्य विष्णु पुराण को पढ़ता, सुनता और सुनाता है, उसकी कीर्ति, धन, बल, स्वस्थ निरोगी काया पाकर अगले जन्म में चतुर्गनी सेना का चक्रवर्ती और प्रतापी राजा बनते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तिल का दान करते हैं, वे निरोगी कंचन जैसी काया को पाते हैं। तिल से हवन करने, तिल से होम करने, तिल का दान सुपात्र ब्राह्मण को करने से उन्हें सुख पाते हैं। जो जल से भरा हुआ घड़ा, ऋतुफल, तरबूज, खरबूजा, आम आदि दान में देते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं और ब्रह्मा के समान सुखों को भोगते हैं। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को बड़ पीपल, आंकड़े, तुलसी, शालिग्राम की पूजा करते हैं, स्वर्ण दान व गोदान करने जितना फल पाते हैं। जो मनुष्य शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मण को तुलसी का पौधा दान में देते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो इस तिथि को विष्णु व शिव देवालय में भजन, नृत्य आदि करते हैं, कीर्तन आदि करवाते हैं, भंडारे रखवाते हैं, वे कोटि गुना फल पाते हैं। जो मनुष्य उत्तम ध्वनि वाला घंटा वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को दान में देते हैं, वे अपनी पूरी आयु पर्यंत तक स्वस्थ निरोगी कंचन जैसी काया को पाते हैं। दशों दिशाओं में उनकी कीर्ति, यश, वैभव फैलता है। वे धन संपत्ति से युक्त होकर अपने 7 कुलों का नाम रोशन कर देते हैं। जो मनुष्य दोपहर के समय घर आए अतिथि को भोजन करा के दान दक्षिणा देते हैं, उसके परिवार में उसके बाल बच्चों का भाग्य उदय हो जाता है। जो मनुष्य पूरे वैशाख मास में मंदिरों में, चौराहों पर शरबत, मीठा पेय, आमरस पिलाकर उनको तृप्त करते हैं, तो मानो उनके पितरों को ही तृप्ति मिल गई हो, उनका पितृ दोष शांत हो जाता है। अगर पूरे वैशाख मास में स्नान, व्रत, दान, पुण्य करना समर्थ न हो पाया हो, तो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को स्नान, व्रत, दान, पुण्य जरूर करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे भी पूरे वैशाख मास का फल मिल जाता है। आइए इस संबंध में हम एक पौराणिक कथा को सुनते हैं। एक बार काशी नगरी का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कुसंगति में हमेशा रत रहने वाला एक राजा था। वह राजा हमेशा कई दिनों तक नाच गान, मदिरा और चापलूसी करने वाले लोगों के साथ रहता था। उसकी मध्यशाला में अनेक सुंदर सुंदर नर्तकियां नाच गान करके राजा का मन बहलाया करती थी। उस राजा का पूरा समय उन्हीं के साथ बीतता था। उस दुर्बुद्धि राजा की एक रूपवती, गुणवती, धर्म कर्म में लीन रहने वाली एक अति सुंदर रानी थी। वह रानी हमेशा धर्म कर्म में लगी रहती थी, भगवान विष्णु की पूजा में संलग्न रहती थी। प्रजा की कोई भी समस्या हो, प्रजा की देखभाल करनी हो, राजकोष का काम संभालना हो, सभी रानी ही देखती थी। उस राजा के सभी मंत्रीगण भी राजा की बुरी संगति से दुखी थे। प्रजा के राजकाज का काम रानी ही मंत्रियों के साथ देखा करती थी। वह रानी रोज गरीबों, निसहायों, जरूरतमंदों, साधु सन्यासियों की सेवा टहल में लगी रहती थी और उन्हें खूब दान दक्षिणा दिया करती थी। आए दिन गरीबों के लिए भंडारे करवाती रहती थी। प्रजा भी अपनी रानी को अपनी समस्या बताती। प्रजा भी अपनी रानी को पसंद करने लगी। अब प्रजा अपनी सारी समस्या रानी को ही बताने लगे। रानी हर साल वैशाख मास का स्नान और व्रत करती थी। तब एक बार जब वैशाख का महीना आया
तो रानी का मन हुआ कि मैं जोड़े से वैशाख मास का स्नान और व्रत करूं। लेकिन जब रानी ने अपने मन की बात राजा को बताई तो शराब और सुंदरियों के नशे में चूर रहने वाले उस राजा ने रानी को दो टूक जवाब दिए कि अभी मेरी उम्र धर्म कर्म करने की नहीं है, ये सब कार्य तुम ही करो। और ऐसा कहकर राजा वापस अपनी चापलूसी करने वाली मंडली में चला गया। राजा की चापलूसी करने वाले लोग अच्छे से जानते थे कि राजा से अगर धन ऐंठना है तो राजा के लिए रोज नई नई नर्तकी और नई नई शराब ला कर के दो और राजा की जवानी का गुणगान करो। राजा बड़ा ही नीच और दुर्बुद्धि था। मद के नशे में उसे अपने पराये की पहचान नहीं थी। जब वैशाख का महीना आया तो रानी ने पूरी ईमानदारी से वैशाख मास का स्नान और व्रत किया। बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी, तुलसी जी को सींचा, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने लगी और एक समय शाकाहारी भोजन करने लगी। तब वह पूजा करते समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए ताकि मुझे भी औरत होने का सुख प्राप्त हो, मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन राजा को शिकार खेलने के लिए जाने का मन हुआ। उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। राजा सुबह उठकर नहा धोकर घोड़े पर सवार होकर अकेले ही शिकार खेलने घने वन में चला गया। वन में पहुंचकर राजा ने घोड़े को एक ऋषि के आश्रम में एक पेड़ से बांध दिया और खुद पैदल ही शिकार करने घने वन में पहुंच गया कि तभी वहां भगवान विष्णु की माया से एक खूंखार शेर राजा के सामने आ गया। अचानक शेर को देखकर राजा जान बचाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। शेर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। राजा पूरे दिन पेड़ पर बैठा रहा और शेर के जाने का इंतजार करने लगा, लेकिन वह शेर न तो 10 पग पीछे हटा और न ही 15 पग आगे गया, बल्कि वह मुंह ऊपर करके पेड़ की तरफ देखने लगा। डर के मारे राजा की भूख प्यास नींद सब गायब हो गई। पूरी रात्रि राजा पेड़ पर ही बैठा रहा और मन ही मन भगवान विष्णु से विनती करने लगा कि अगर यह शेर यहाँ से चला गया तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ वैशाख मास में स्नान और व्रत करूँगा। साथ ही उसने अपनी पत्नी से भी मन ही मन कहा कि हे रानी, अगर तुमने मेरे लिए व्रत पूजा पाठ करी है तो यह शेर यहाँ से चला जाए। हे रानी, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं भी हर साल वैशाख मास का स्नान और व्रत करूँगा। इस तरह भगवान की माया से वह शेर वहाँ आया था। शेर 2 दिन तक उसी पेड़ के नीचे डटा रहा। हे राजन, यह 2 दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। तब त्रयोदशी के दिन सुबह राजा ने पेड़ के नीचे देखा तो उसे दूर दूर तक कहीं भी शेर दिखाई नहीं दिया। तब राजा पेड़ से नीचे उतरा और जल्दी जल्दी घोड़े को लेने आश्रम में पहुंचा। उस समय आश्रम में एक साधु संत ने राजा को आते हुए देखा और पूछा कि हे महाराज, आपका घोड़ा 2 दिन से आश्रम में बंधा हुआ है, आप खैरियत से तो हैं? तब राजा ने साधु को पूरी बात बताई तो साधु बोला कि हे राजा, इस तरह से आपका वैशाख मास में 2 दिन भूखे रहने से वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि का उपवास हो गया। हे राजन, अब आपके सारे पाप धुल गए हैं, अब आपका भाग्य उदय होकर ही रहेगा। हे राजन, अभी अभी हम भी व्रत का पालना करने वाले हैं, आओ आप भी स्नान आदि से निवृत्त होकर हमारे साथ व्रत का पालना करो। राजा को व्रत करने से सद्बुद्धि प्राप्त हो चुकी थी। राजा ने साधु को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि हे साधु महाराज, मैंने आज तक अपनी रानी को 2 मीठे शब्द बोलकर उसे खुशी तक नहीं दी, इसलिए व्रत का पालना तो मैं अपनी रानी के साथ ही करूँगा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। उस साधु से राजा की कोई बात छिपी नहीं थी। साधु यह सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। तब उस साधु ने राजा को एक फल दिया और कहा कि हे राजन, तुम यह फल लेकर जाओ। तुम दोनों पालना करते समय इस फल को आधा आधा खाना। भगवान विष्णु और वैशाख मास का फल तुम दोनों को जरूर मिलेगा। शुतदेव ऋषि राजा से आगे बोले कि हे राजन, फिर उस राजा ने सबसे पहले अपने महल में पहुंचकर चापलूसी मंडली और नाचगान करने वाली स्त्रियों को महल से हमेशा हमेशा के लिए भगा दिया
और मध्यशाला को नौकरों से धुलवाया, गंगाजल से साफ करवाया। फिर अपनी रानी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। रानी को व्रत वाली पूरी बात बताई। व्रत का पालना करते समय साधु वाला फल दोनों ने आधा आधा खाया। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी का उपवास, स्नान, व्रत और दान करने से राजा रानी को इसका फल मिला। कुछ महीनों के बाद ही रानी को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में तेजस्वी सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र के पैदा हो जाने की खुशी के बाद राजा ने पूरी नगरी को भोजन खिलाया और खूब दान में दिया। राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को वैशाख मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य करना चाहिए। अगर ज़्यादा न हो सके तो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी व बीमार माँ और 2 जवान लड़कियों के साथ रहता था। ब्राह्मण बड़ा ही निर्धन था, लेकिन बड़ा ही दयालु धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह वेद शास्त्र में हीन था। पुराने जमाने में लोग हर वार, त्योहार और व्रत उपवास में ब्राह्मण के घर सीधा भिजवाया करते थे, जिसमें आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, अनाज, वस्त्र, रुपया हुआ करता था। इसी से उस ब्राह्मण का गुजर बसर चलता था। जब तक बेटियां छोटी थी तब तक तो उनका गुजारा आसानी से हो गया, लेकिन जब बेटियां विवाह लायक हो गई तो ब्राह्मण दंपति को बेटियों के विवाह की चिंता सताने लगी। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब हम अपनी बेटियों का विवाह कैसे करेंगे। तब एक बार की बात है, वैशाख का महीना था। उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में राजा के राजपुरोहित ने 1008 वेदियों का निर्माण किया, जिसमें राजा को 1008 पंडितों की जरूरत पड़ी। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि नगर के और नगर के बाहर के जितने भी ब्राह्मण, पंडित, संत, महात्मा, साधु जन हैं, वे सभी यज्ञ को संपूर्ण करवाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। सभी को खूब सारा धन दिया जाएगा। जब यह समाचार ब्राह्मण दंपति व उनकी बेटियों ने सुना, तब ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे महाराज, हमारी बेटियों के भाग्य से इस नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन किया है, इसलिए आप भी उस यज्ञ में पंडित जी बनकर के जाइए, ताकि यज्ञ के संपूर्ण होने पर राजा आपको खूब सारा धन देंगे, जिससे हम अपनी बेटियों का आसानी से विवाह कर पाएंगे। तब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, मुझे तो वेद शास्त्र का और मंत्रों का ज्ञान ही नहीं है। मैंने कभी गुरुकुल में जाकर शिक्षा दीक्षा भी नहीं ली। अगर वहाँ किसी ने मुझसे मंत्रों के बारे में पूछा तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा। तब उनकी यह बातें उस ब्राह्मण की दोनों बेटियां भी सुन रही थी। तब उस ब्राह्मण की छोटी बेटी अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप मुझे अपने साथ अपनी शिष्या बनाकर के लेकर चलिए। अगर किसी ने कुछ पूछा तो मैं आपको बता दूंगी और आप उन्हें बता देना। तब ब्राह्मण ने अपनी बेटी से कहा कि पुत्री, वहाँ राजा ने केवल पुरुष पंडितों को ही बुलवाया है, वहाँ पर स्त्रियों और साध्वियों को नहीं बुलवाया। तब ब्राह्मण की बेटी बोली कि पिताजी, मैं अपनी वेशभूषा पुरुष की बना लूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जब कोई आपसे मेरे बारे में पूछे तो आप उनको बोल देना कि यह मेरा शिष्य है। तब वह ब्राह्मण अपनी पुत्री को लेकर राजा के यज्ञ मंडप में पहुंचा। वहां एक वेदी के पास एक एक पंडित को बिठा रखा था। तब राजा के एक मंत्री ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप अपने साथ जिस पुरुष को लाए हैं उन्हें अन्य बाहर शामियाने में भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ केवल एक वेदी पर एक ही पंडित के बैठने की इजाज़त है। तब ब्राह्मण दुखी हो गया। तब बेटी ने अपने पिता के कान में कुछ कहा और दूसरे शामियाना में जाकर के बैठ गई।
तब यज्ञ शुरू हो गया। मंत्र बोले गए। यज्ञ में मंत्रों के साथ आहुतियां दी गई। ब्राह्मण को छोड़कर किसी के भी यज्ञ में जोत नहीं उठी। वहां बैठे 1007 पंडितों को महान आश्चर्य हुआ। राजा रानी, सभी मंत्रीगण, सभी गणमान्य लोग यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि मात्र एक ही हवन कुंड में जोत उठी है, अन्य हवन कुंडों में धुआं उठ रही थी। राजा सोच में पड़ गए। तब राजा अपने गुरु के पास गए और इसका कारण पूछा। तब गुरु ने अपने तपोबल से पता लगा लिया। तब गुरु ने अपने एक शिष्य को भेजकर ब्राह्मण की पुत्री को, जो कि पुरुष वेश धारण किए हुए थी, उसे यज्ञ मंडप में बुलवाया। तब शिष्य उसे लेकर गुरु के पास आए। ब्राह्मण की बेटी जो पुरुष वेश में थी, उसने आते ही गुरुदेव और राजा को प्रणाम किया। तब गुरु ने उसे घी का एक पात्र और लकड़ी की चम्मच दी और कहा कि पुत्री, तुम उन 1007 हवन कुंडों में जाकर घी की 5-5 आहुतियां दो। तब राजा ने अपने गुरु के मुख से पुत्री शब्द सुना तो राजा को महान आश्चर्य हुआ कि मेरे गुरुदेव ने पुरुष रूपधारी को पुत्री कहकर क्यों संबोधित किया। गुरुदेव राजा की चिंता को भांप गए। तब गुरुदेव ने राजा से कहा कि हे महाराज, मैं इसका कारण आपको यज्ञ पूर्ण होने पे बताऊंगा। फिर ब्राह्मण की बेटी जो पुरुष वेश में थी, वह सभी हवन कुंडों के पास गई और घी की 5-5 आहुतियां दी। 5-5 आहुतियां देते ही सभी हवन कुंडों में से ऊंची ऊंची जोत उठी। सबको महान आश्चर्य हुआ। फिर गुरुदेव ने ब्राह्मण की पुत्री को, जो पुरुष वेश में थी, उसे इशारे से कहा कि तुम अपने पिता के समीप जाकर बैठ जाओ। इसके बाद यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर राजा ने सभी को 500-500 स्वर्ण मुद्राएं दी और सभी को एक दूध देने वाली गाय दी और सबको स्वादिष्ट भोजन कराया। सभी पंडित तो विदा होकर चले गए, लेकिन राजा ने उस ब्राह्मण और उसकी पुत्री को रोक लिया। फिर गुरुदेव ने राजा से कहा कि हे राजन, यह ब्राह्मण है और यह पुरुष वेश में इसकी पुत्री है। इसकी पुत्री के ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है। जब आपके मंत्री ने इसकी पुत्री को यज्ञ मंडप से बाहर भेज दिया तो 33 कोटि देवी देवता रुष्ट हो गए थे। इसी से हवन कुंडों में ज्योत प्रज्वलित नहीं हो रही थी। उसके बाद गुरु के कहने पर राजा ने उस ब्राह्मण की दोनों बेटियों का धूमधाम से विवाह किया और दोनों बेटियों का कन्यादान किया। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह आज हमने वैशाख मास का 23वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।